नंबर 152 में आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 19 दिख रहा है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना उसके, ठीक है। तो एग्जाम्पल 19 की स्टेटमेंट क्या, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 4 कार्ड सेलेक्ट करने कितने में से, 52 कार्ड में से, 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन होना है। क्लियर ये चीज? अब तू बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा, एकदम चुप, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, फर्स्ट केस क्या लिखा है, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, ठीक है। तो जिससे मैं पूछूंगा वो बताना। सूट का क्या मतलब होता है पता है ना सबको? सूट नहीं पता? सूट मतलब क्या होता है, जो 52 कार्ड्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन सी 2 कैटेगरी? एक तो ब्लैक कार्ड की कैटेगरी और दूसरी रेड कार्ड की कैटेगरी। क्लियर? ब्लैक कार्ड में 2 तरह के सिंबल्स वाले आते हैं। एक तो कौन सा होता है, एक होता है काला पान, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, किसी को याद है? क्लब बोलते हैं आई थिंक, क्लब। और दूसरा ये होता है चीड़ी, जिसको हिंदी, शायद हो सकता है, हाँ। ये स्पेड होगा और ये क्लब होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जो भी है, लेकिन दोनों, ये दोनों ब्लैक होते हैं, ठीक है। और रेड वाले जो होते हैं इसमें 2 होते हैं, एक होता है हार्ट और दूसरा कौन सा होता है, डायमंड। ये दोनों, हाँ, ये दोनों, ये ओवरऑल देखा जाए 13 के होते हैं, समझ में? तो इनको एक्चुअल में बोला जाता है सूट्स, दे आर कॉल्ड सूट्स। ये तो कितने सूट्स होते हैं, टोटल 4 तरह के सूट्स होते हैं। और हर एक सूट के कितने कार्ड्स होते हैं, तो 13 कार्ड्स होते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। इसको ध्यान से समझना। अगर आपको बोला जाए कि 52 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हो, चारों सेम सूट के होने चाहिए, तो इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आप कैसे बोलोगे अगर उसको बोलना चाह रहे हो? चारों या तो स्पेड होने चाहिए, चारों या तो क्लब होने चाहिए, चारों या तो हार्ट होने चाहिए, चारों या तो डायमंड होने चाहिए। ये जो या वाला वर्ड यूज हो रहा है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, और, ठीक है। और हिंदी का जो और होता है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एंड। तो आपको ये 2 वर्ड्स की मीनिंग समझने पड़ेगी परम्यूटेशन के, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। जब भी और वर्ड यूज होगा ना, तो आपको क्या लगाना है, यूनियन, या फिर यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। और जब भी एंड वर्ड यूज होगा ना, तो आपको क्या लगाना पड़ता है वहां पर, इंटरसेक्शन, या फिर उसको मल्टीप्लीकेशन समझ लो, ठीक है। तो यहां पर ये जो 4 कार्ड्स के सिलेक्शन का जो मेथड होगा ना, इसमें क्या क्या होगा, ऑल 4, ऑल 4 आर क्लब, ऑल 4 आर क्लब, ये हो सकता है, इसको लिख देता हूं क्लब। और ऑल 4 आर डायमंड, ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, और ऑल 4 आर, और क्या है डायमंड के अलावा, स्पेड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, और ऑल 4 आर हार्ट। क्लियर हुआ? ये और वर्ड यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है, मतलब आप बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, ठीक है। अब देखो, चार चार क्लब सिलेक्शन का कितना तरीका होगा, तो आपके पास कितने क्लब्स है टोटल, 13 में से 4 का सिलेक्शन करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 13C4। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर क्या लिखा है, ऑल 4 आर डायमंड, तो उसके लिए भी कितने वेज होंगे, 13C4। ऑल 4 आर स्पेड, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 13C4। और ये भी कितना हो जाएगा, 13C4। समझ में आया ये चीज? और बीच में वर्ड क्या यूजर है, और, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। क्लियर हुआ ये चीज? मल्टीप्लीकेशन करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि 4, ये हम कितने कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 4 8 4, ये टोटल 16 कार्ड्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये अज्यूम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये होंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 14, 13C4, ये हो जाएगा, चारों ऐड होंगे तो 4 एज इट इज। 13C4 को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, शॉर्टकट, नहीं, शॉर्टकट, शॉर्टकट किसको याद है?
पहले हाँ करेक्ट 13 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 12, फिर 11, फिर क्या आ जाएगा 10, 4 टाइम रिड्यूस करते हुए लिखते हैं। और नीचे वाला क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 और ये 12 कट गया, 2 1 जा और ये 2 2 जा कट गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दो सबको, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। हाँ लेकिन ये पता होना चाहिए, कई क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, सबको क्लियर ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, आंसर करना। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि चारों कार्ड्स अलग अलग सूट के होने चाहिए। तो इसका, उसको आप लोग समझाओ मुझे, इसका मतलब क्या है कि 13 में से कितना सेलेक्ट होना चाहिए, स्पेड कितना सेलेक्ट होना चाहिए, एक, क्लब एक, डायमंड एक, और हार्ट एक। तो इसमें बीच में आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, एंड या और, एंड यूज कर रहे हो, तो आपका बस स्टेटमेंट सेम होगा, 1 1 क्लब एंड 1 डायमंड एंड 1 हार्ट एंड 1 सो ऑन, ये हो रहा है। तो एक क्लब सेलेक्ट होने का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, बताओ जल्दी, क्या होगा एक क्लब के सिलेक्शन का, कितने क्लब है आपके पास टोटल 13, 13 में से एक सेलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 13 C1। एक डायमंड सेलेक्ट होने का आउट ऑफ 13, तो क्या हो जाएगा अगेन 13C1, अगेन 13C1 एंड अगेन 13C1। समझ में आया ये चीज, सब में एंड वर्ड यूज हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड वर्ड यूज हुआ है इसलिए। क्लियर सबको ये चीज। तो 13C1 की वैल्यू कितनी होती है, कहाँ गया वो स्लाइड, 13C1 की वैल्यू होती है 13, तो ये 13 इंटू 13 इंटू 13 मतलब 13 टू दी पावर 4, ये होगा फाइनल आंसर। समझ गए सभी, हाँ जो भी आएगा। क्लियर सबको ये। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन में। फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, क्वीन, जैक और क्वीन, ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। क्वीन भी 4 होंगे, जैक भी 4 होंगे, और ये किंग है ना, हाँ किंग भी कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है आर फेस कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज, दीज आर फेस कार्ड्स, मतलब चारों क्या होने चाहिए, फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो ये 12 में से 4 का सिलेक्शन होना चाहिए और बाकी और कुछ नहीं, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेस क्या आ जाएंगे 12C4, दैट्स इट, खत्म। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, तो उसने खुद ने वो वर्ड यूज कर लिया एंड, एंड का मतलब क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो कितने रेड होते हैं हमारे पास 26C2, एंड है इसलिए इंटू 26C2, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्लियर सबको ये। और उसके लिखे कार्ड्स ऑफ सेम कलर, अब इसका आंसर बताओ, कार्ड्स ऑफ सेम कलर मतलब 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। अदिति, हम्म, तो चारों या तो ब्लैक होने चाहिए, चारों या तो रेड होने चाहिए। तो 26C4 और 26C4, समझ रहे हो, और है इसलिए क्या आ जाएगा प्लस, तो 26C4 प्लस 26C4, हाँ यस करेक्ट, या तो चारों रेड होने चाहिए या तो फिर चारों क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। क्लियर सबको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल में से ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो है एग्जाम्पल नंबर 22। 21 भी इंपॉर्टेंट है, 21 भी देखो जल्दी से। एग्जाम्पल 21 ये आपको दिख जाएगा पेज नंबर 154 पे। तो पेज नंबर 154, एग्जाम्पल 21 क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। तो इसको लिखो, तुम लोग लिखते नहीं हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक ग्रुप में कितनी गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है, और कितने बॉयज है, 7 बॉयज है। क्लियर ये चीज, रफ में लिख लो, चलेगा ऐसे ही। अब आगे लिखा है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड। तो इनमें से कितने लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 members be selected, out of these 5 members are selected, okay। अब इसके बाद कंडीशन लिखी हुई है क्वेश्चन में, क्या कंडीशन लिखी है, फर्स्ट कंडीशन है नो गर्ल, कि एक भी गर्ल नहीं होनी चाहिए।
सेकेंड कंडीशन क्या लिखी हुई है? एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। फिर उसके थर्ड कंडीशन क्या लिखी हुई है? एट लीस्ट थ्री गर्ल्स, एट लीस्ट थ्री गर्ल्स। ओके, ये सारी कंडीशंस है। ओके, अब ध्यान से समझना, अगर कोई कंडीशन नहीं होती, मैं क्वेश्चन के हिसाब से जैसा दिया ना वैसे नहीं पूछूंगा, कुछ भी पूछूंगा, अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, तो रेडी रहना। अगर कोई कंडीशन नहीं होती, चार बॉयज हैं, चार गर्ल्स हैं, सेवन बॉयज हैं, पांच लोगों को सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? कितने होंगे? 11C5। क्लियर सबको ये चीज? अब कंडीशंस पे आते हैं कि उनमें कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा? 7C5, 7C5। ठीक है, अगर आप इनटू करके ये भी लिख दोगे 4C0 तो भी चलेगा, ज्यादा बेटर वे है इसको लिखने का। क्यों ज्यादा बेटर वे है पता है? क्योंकि ये ऊपर वाले टर्म्स का एडिशन टोटल काउंट के बराबर आना चाहिए, और नीचे वाले टर्म्स का एडिशन टोटल सिलेक्शन के बराबर आना चाहिए, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल, मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या बन सकता है उसको हम लिखते हैं। अगर पांच लोगों की कमिटी सेलेक्ट कर रहे हो आप लोग, तो हो सकता है चार गर्ल हो एंड एक बॉय हो, एंड वर्ड यूज किया है मैंने। फिर उसके बाद और वर्ड यूज कर रहा हूं, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीन गर्ल हो एंड दो बॉय हो। फिर और के बाद क्या आ जाएगा? दो गर्ल एंड थ्री बॉयज। फिर क्या हो जाएगा और के बाद? वन गर्ल एंड फोर बॉयज। समझ में आ रहा है? ये सारे केसेस होंगे। अब इसको जब हम कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला फर्स्ट वाला, बताओ जल्दी से, फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा? ये इसके लिए क्या आ जाएगा? 4C4, और इसके लिए क्या आ जाएगा? 7C1। समझ गए? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एंड है, यहां और लगा इसलिए क्या आ जाएगा? प्लस। फिर ये क्या हो जाएगा? 4C3 7C2 प्लस 4C2 7C3 प्लस इंटू 7C4। अब मैं जल्दी से वैल्यू पूछता हूँ, ठीक है? बताते हैं कॉम्बिनेशन कितना है। विप्लव बता, 4C4 की वैल्यू 1। 4C4 की वैल्यू क्या होती है? 1। हाँ बताओ, 7C1 की वैल्यू -7, और उसके बाद अदिति 4C3 4 4C2 की वैल्यू क्या होगी आयुषी? 21 21। हाँ हाँ हाँ, 76/21, ठीक है, करेक्ट है। 21। 4C2 की वैल्यू क्या होगी बता? हाँ, 4C2 कहाँ बताई उसने? 6। और 7C3 की वैल्यू क्या होगी? 7C3 आयुष बता, 7C3 की वैल्यू। अरे जल्दी करो फटाफट, शॉर्टकट तरीका जो बताया है। 765/4 अपॉन 326, मतलब ये हो जाएगा 7 5 करेक्ट, 35। ठीक है, प्लस 4C1 की वैल्यू क्या होगी? 4। 7C4 की वैल्यू बता जल्दी, बता 7C4 की वैल्यू। नहीं, कोई निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, एक सेकंड में बताना आंसर। 35। क्यों? क्योंकि 7C3 7C4 बराबर होता है। कैसे? वो प्रॉपर्टी है ना, पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था यार मैं? NCR इज इक्वल टू, अरे कैलकुलेटर के भाड़ में, उसका कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेटर, ये सब प्रॉपर्टी याद नहीं करोगे ना तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। NCR इज इक्वल टू क्या होता है? NCN-R। याद आया ये चीज? तो ये 7C3 और 7C4 दोनों क्या होंगे? सेम। ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो याद रखो, इसको यूज करके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह अप्लाई होगा, बायनोमियल में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4, और 7C इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 35। बाद में फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ? एटलीस्ट थ्री गर्ल्स। अच्छा, इसका मतलब बताओ, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स का मतलब क्या बनेगा यहाँ पर? ये वर्ड स्टेटमेंट बताओ। हम्म, तो बताओ क्या लिखो यहाँ पर? नहीं, वैसा नहीं, मुझे ये वाला स्टेटमेंट चाहिए, ऊपर वाला। 3 गर्ल
2 बॉय, टोटल 5 मेंबर होने चाहिए, तो 3 गर्ल 2 बॉय एंड 4 गर्ल 1 बॉय, बस इतना ही बनेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4C3 इंटू प्लस 4C4 इंटू, समझ में आया सबको ये चीज? क्लियर ना? हाँ, हटा दूं मैं इसको? 21 किसको बोल रहे हैं? नहीं, हाँ 7C2 सही, 21। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 22। मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है कि ये इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है शायद, इस बुक का, शायद, पता नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन मत देखना, पहले रॉ क्वेश्चन समझो कि क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड अगेन। तो वर्ड पहले लिख देते, वर्ड क्या लिखा हुआ? अगेन, AGAIN, अगेन। अगेन ये जो वर्ड है, इसके लेटर को यूज करके हम बहुत सारे वर्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ दोज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड? मतलब अब समझो डिक्शनरी में वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। इससे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर से। सबसे पहला वर्ड जो बनेगा और जो डिक्शनरी में आएगा वो क्या होगा? पहला ए, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना, ए, फिर ABCDEFG, जी आ जाएगा। हाँ, तो वैसे ही होता है ना, सबसे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है ना। फिर उसके जी आया, HI, तो अगला लेटर कौन सा आएगा? आई। JKLMN, तो ये N आ गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये पहला वर्ड बनेगा जो डिक्शनरी में आएगा। दूसरा वर्ड कौन सा होगा? AAG, और ये क्या हो जाएगा? NI। समझ रहे हो ना ये चीज? एंड सो ऑन, उस तरह से वो लेटर चेंज होते जाएंगे। इस तरह से ये फर्स्ट वर्ड हो गया, ये सेकंड वर्ड हो गया, थर्ड भी कोई सा आएगा, फोर्थ भी आएगा। तो 50th नंबर में कौन सा वर्ड आएगा ये पूछ रहा है। समझ गए ये चीज? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये काउंट करेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स एक्चुअल में बनेंगे यहां पर। ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का काउंट करेंगे। तो कितने वर्ड बनेंगे ए से स्टार्ट होने वाले, ये बताओ। कैसे निकालेंगे? ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे इसमें? हम्म हम्म बता। इसको करने के बाद 4 बच रहे हैं, प्रॉपर लॉजिक नहीं है। और कोई? और एक चीज और, यहाँ पे जब अगर दो बार ए रिपीट होता है तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल सकते हैं। तो 60 आता है। देखो, मैं बताता हूँ, उसको सुनो कैसे करेंगे। इसमें ना हम सबसे पहले ये 5 वैकेंट प्लेसेस बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक लेटर एक ही बार आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये 5 वैकेंट प्लेसेस बना दिए। ठीक है, अब पहला जो लेटर है वो किससे स्टार्ट होने वाला है? ए से। और हम ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे उनका काउंट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहली पोजीशन फिक्स हो गई। रिमेनिंग कितनी पोजीशन बच गई? 4 पोजीशंस वैकेंट हो गई। अब जो रिमेनिंग 4 पोजीशंस है उनके लिए जो 4 लेटर्स बचे, क्योंकि एक लेटर तो यूज हो चुका है ना, ये हो चुका है यूज, तो रिमेनिंग 4 जो लेटर्स बच गए, ये वाले 4 लेटर, क्या ये रिपीट हो रहे हैं? इनमें कोई रिपीट हो रहा है? इनमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। इसके पास कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। इसके पास 2 और इसके पास 1। मतलब अगर चाहे तो इसको हम डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। समझ में आया ये चीज? तो इतने लेटर बनेंगे जो कि ए से स्टार्ट होंगे। तो नंबर ऑफ लेटर स्टार्टिंग विथ ए विल बी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। यहां तक सबको क्लियर?
अब ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगला कौन सा लेटर आता है? जी। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे और फर्स्ट प्लेस पे क्या फिक्स कर देंगे? जी। अब आपके पास कितने रिमेनिंग प्लेसेस बच गए? 4 वैकेंट प्लेसेस बच गए। और कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए आपके पास? 4 ऑब्जेक्ट्स बच गए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें ए जो है वो 2 बार आ रहा है। तो जब ऐसा वाला केस होता है ना, तो फैक्टोरियल निकालने का या नंबर ऑफ परमिटेशन निकालने का तरीका होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल या P1 फैक्टोरियल, जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स है उनके काउंट का फैक्टोरियल। तो एन क्या हो गया यहाँ पर? 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। समझ में आया सबको? ये 4 फैक्टोरियल 4 3 ये अभी हमने निकाल रखा था 24/2, मतलब ये कितना आ जाएगा? 12। समझ में? तो अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो पहले 24 लेटर ए से स्टार्ट होने वाले हैं, अगले लेटर जो है वो यहां से यहां तक, मतलब 26th पोजीशन तक जी से स्टार्ट होने वाले लेटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आएंगे वो कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे? आई से। तो फिर से अब हमारे पास 5 वैकेंट प्लेसेस, यहां पर हमने आई फिक्स कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ परमिटेशन कितने आएंगे? 12 आ जाएंगे। समझ में आई ये चीज? तो 24 + 12 + 12 मतलब कितना हो गया? 48 लेटर। अगले जो लेटर आएंगे वो कहां से स्टार्ट होगा? कौन सा फर्स्ट लेटर होगा उसका? एन। तो ये एन आ गया फर्स्ट प्लेस पे, एन फिक्स हो गया। ठीक है। अब वो नहीं निकालना है तुमको परमिटेशन, क्योंकि तुमको कौन सा चाहिए? 50th पोजीशन का चाहिए। तुमने 48th तक का तो काउंट कर लिया। अब 49 नंबर का जो लेटर होगा वो कौन सा होगा? तो एन पहला लेटर होगा, वो क्लियर है। उसके बाद जो लेटर आएंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो उसके बाद एन को छोड़ के क्या क्या बच गया? ए ए जी आई, यही बचा। ठीक है। ये कौन से नंबर का लेटर होगा? 49th नंबर का। समझ गए? अब 50th नंबर का निकालना है तो आखिरी के दो को इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? एन ए आई जी। ये जो लेटर होगा ये उस डिक्शनरी में 50th पोजीशन पे आएगा। समझ में आया कि नहीं सबको ये? तो इस तरह से बनेगा ये वाला क्वेश्चन। ओके। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ उस डिक्शनरी में टोटल कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग दीज लेटर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल परमिटेशन निकालना पड़ेगा। करेक्ट। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, मतलब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है पहले प्लेस पे, तो अकॉर्डिंगली। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। पूछो। एक ये असैसिनेशन वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था क्या? बताओ तो एक बार, कौन प्रेजेंट था लास्ट क्लास में? कोई भी प्रेजेंट नहीं था क्या? कोई भी नहीं था? नहीं हुआ था क्या? हाँ पूछ। दिखा मेरे को, पास कर। हम्म। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के में भी है। गिवन 6 flags of different colors. गिवन 6 flags of different colors. आगे क्या लिखा है? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड by hosting the flags, by hosting the flags, by hosting the flags on a vertical pole, on a vertical pole, if each signal requires the use of at least 4 flags, if each signal requires the use of at least 4 flags. हम्म। तो एक बार सोचो ये कैसे बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले बनाए हुए हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
देखा एक मिनट। ठीक है। बताऊं मैं? ध्यान देना इधर पे सब। नहीं, देखो हमारे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल है टोटल? 6 फ्लैग्स अवेलेबल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिग्नल जनरेट करने के लिए कितने फ्लैग की जरूरत है? अच्छे से बताना कितने फ्लैग की जरूरत है। हाँ, क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ो। एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है? एटलीस्ट 4 फ्लैग, मतलब कम से कम 4 फ्लैग चाहिए। मतलब आप अगर मान लो, अगर एक सिग्नल जनरेट करने के लिए 4 फ्लैग्स का यूज कर रहे हो, मान लो 4 फ्लैग्स का यूज कर रहे हो, तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? कितने तरीके से कर सकते हो? तो पहला फ्लैग सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 6। दूसरा फ्लैग सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बच गए? 5, 4, 3। इतने ऑप्शन हो गए। तो 5 6 5 30, 30 × 3 मतलब 90, 9 4 36, मतलब 360 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो अगर आप 4 फ्लैग यूज कर रहे हो। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 4 फ्लैग, मतलब आप सिर्फ 4 यूज नहीं कर रहे हो, कम से कम 4, मतलब 4 से कम भी यूज कर सकते हो। तो दूसरा केस क्या होगा? अगर आप 3 फ्लैग्स यूज कर रहे हो। ओ सॉरी, मैं गलत बोला ना। यस यस, सॉरी। एटलीस्ट 4 फ्लैग, सॉरी, मेरी गलती है। एटलीस्ट 4 फ्लैग मतलब कि 4 से ज्यादा यूज करना है हमको। 4 या 4 से ज्यादा, करेक्ट। तो 5। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6 × 5 × 4 × 3 × 2, इतने हो जाएंगे। तो कुछ नहीं, इसको डबल कर दो तो 720 आ जाएगा। समझ में? ये ये कौन सा केस है? जब आप 5 फ्लैग्स यूज कर रहे हो। ये कौन सा केस है? जब आप 4 फ्लैग्स यूज कर रहे हो। जब आप 6 फ्लैग यूज करोगे तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? तो वही 6 वैकेंट प्लेसेस। टोटल नंबर ऑफ वेज 6 5 4 3 2, और लास्ट में कितना आ जाएगा? 1। तो ये भी कितना आ जाएगा? 720। समझ में आया कि नहीं? इन सबको ऐड कर दो। 720 प्लस 720 कितना होगा? 1440 प्लस 360, मतलब कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? 1800। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? बताओ। हम्म ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी गिवन। अच्छा, 19th बोल रहा है क्या? और इधर पे 20। ओके, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। समझ में आया क्वेश्चन? लिखो उसको, क्वेश्चन को लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ओके, रुक जा, अभी अब एक्सप्लेन करने दे। तो 5 डिजिट नंबर मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 वैकेंट प्लेसेस। अब हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं अवेलेबल। 0 से लेके 9, मतलब हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स की अवेलेबिलिटी होती है। क्लियर ये चीज? अब जो सबसे पहला डिजिट है उसके पास कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास? 9 ऑप्शन। क्यों 9 ऑप्शन? क्योंकि 0 नहीं आ सकता, तो इस वाले प्लेस के पास 9 ऑप्शन है। क्लियर हुआ? नहीं, सिर्फ 9। अभी कलेक्ट, अभी अभी इसमें ना सिलेक्शन नहीं है, इसमें अरेंजमेंट है। ये एकदम क्लियर रखो। जब आप अरेंज कर रहे हो चीजों को तो परम्यूटेशन लगाना है। जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हो चीजों को तो कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि कौन से क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगता है। जब भी वर्ड्स हो गया, नंबर्स हो गए,
या सिग्नल्स कितने जनरेट होंगे, ऐसे क्वेश्चन में परमिटेशन लगता है। अब परमिटेशन में अच्छी चीज ये है कि आप परमिटेशन के फॉर्मूले नहीं जानते ना, तो नंबर ऑफ वैकेंट प्लेसेस से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन कब लगता है, जब 5 में से 4 का सिलेक्शन करना है, कोई टीम बनानी है, इस टाइप के वर्ड्स के सिचुएशन में कॉम्बिनेशन लगता है। हाँ, तो पहले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हो गए, 9 ऑप्शन एक्सेप्ट 0। सेकंड प्लेस के पास कितने ऑप्शन है, अगेन 9 ऑप्शन, क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसके पास भी कितने ऑप्शंस हैं, 9। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 8। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 7। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 6। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। एक सेकेंड, 27216, हाँ ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के में भी है बहुत सारे, है ना, तो हम लोगों ने सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 31, ये वाली बुक का ले रहा हूं मैं, आईसी की। 31 की स्टेटमेंट है, ए मॉब्ड लाइसेंस प्लेट हैज 2 letters एंड देन 4 numbers इन इट। मतलब जैसे मोपेड की 2 लेटर्स होते हैं और उसके बाद फिर 4, हाँ ठीक है, तो 2 लेटर होते हैं और उसके बाद फिर नंबर्स होते हैं। हाउ मैनी प्लेट्स कैन बी मेड विदाउट डुप्लीकेटिंग, देयर आर नो प्लेट्स विथ नंबर 0, देयर आर नो प्लेट्स विथ नंबर 0। अच्छा, नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ओके। तो देखो, नंबर प्लेट बना रहे हैं, तो नंबर प्लेट में पहले 2 जो है वो लेटर है, और उसके बाद जो 4 है वो वैकेंट प्लेसेस है, 1 2 3, और उसके बाद क्या हो गया, 4, ये हो गया। ठीक है, तो कितने कितने टोटल ऐसे गाड़ियों, कैसे कितने ऐसे नंबर प्लेट्स बनाए जा सकते, ये पूछ रहा है। तो ये बताओ, ये पहले लेटर को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, क्यों 24 ऑप्शन, अल्फाबेट 24 होते हैं? अच्छा, मैं सोचा तुम्हारे स्कूल में कुछ नया पढ़ा था। 26, क्यों इसमें 25 ऑप्शन, ऐसा बोला है क्या उसमें स्टेटमेंट में? ऐसा तो कहीं नहीं बोला उसमें। क्या बोला है, हाउ मेनी प्लेट्स कैन बी मेड विदाउट डुप्लीकेटिंग, विदाउट डुप्लीकेटिंग मतलब नंबर प्लेट एक जैसे नहीं होने चाहिए, पूरे डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो यहां पर इसके पास 26 ऑप्शन और इसके पास भी क्या है, 26 ऑप्शन, मतलब डबल ए हो सकता है, ए बी ए सी, ऐसा होते हैं ना नंबर प्लेट्स वैसे। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये नंबर प्लेट की ये जो डिजिट्स है वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0000 ये नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हैज 2 लेटर एंड देन 4 नंबर्स इन इट, हाउ मेनी प्लेट्स कैन बी मेड विदाउट डुप्लीकेटिंग, देयर आर नो प्लेट्स विथ नंबर 0। नंबर 0 नहीं होना चाहिए पूरे इस व्हीकल का, मतलब 0000, वो 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। तो इसके पास कितने ऑप्शन, अबे देखो उसको कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा रिपीटेशन वाला काउंट कर लेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। समझ रहे हो, मतलब इसके पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। इसके पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन। इसके पास भी 10 ऑप्शन, और इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ऑप्शन, कितना हो जाएगा, ये 10,000। समझ में है? और उसमें क्या कर देंगे हम, -1। क्यों -1, क्योंकि ये कौन सा होगा, 00। तो ये आएगा 9999 इंटू 26 इंटू 26, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्या है, क्या बात कर रहा है, मल्टीप्लाई करना है सबको, कैसे 31 आए, बहुत बड़ा है, 36759,324, हाँ वही है। समझ गए ना सब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक आध ये वाले ले लो, एसैसिनेशन वाला अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, मिसिसिपी कराया था ना पिछली बार, पिछले बार मिसिसिपी कराया था। एसैसिनेशन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक पेज नंबर 157 पे आएगा,
पेज नंबर 157 पे क्या लिखा हुआ है? In how many ways can the letter of the word assassination, ASSINATION, assassination, be arranged so that all the S's are together? मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ दिस वर्ड अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर? तो सारे एस एक साथ आने चाहिए। तो यहां पर हम ये एस 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 इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल लेटर कंसीडर करेंगे। क्लियर ये चीज? इनको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कौन कौन से लेटर्स हमारे पास बच गए? 3 बार ए बचा है और ये एस वाले पूरे एक बॉक्स एक साथ हो गया। 2 बार आई, 1 2 नहीं, ये 2 बार आई है। फिर ये ए तो हो चुका 1 2 3। आई क्या? एन भी 2 बार है ना, एन भी 2 बार है। फिर टी 1 बार है, ओ 1 बार है। ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम काउंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का कितना काउंट है। तो 1 2 3 ये पूरा ऑब्जेक्ट एक काउंट होगा। 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया कि नहीं? ये पूरे बॉक्स को हम सिंगल काउंट करेंगे। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके टोटल कितने आ गए? 10। अब इसमें हम P1 लेंगे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स। तो P1 ये 3 हो जाएगा ए के लिए। P2 दूसरे वाले सेम टाइप के ऑब्जेक्ट जो क्या हो जाएगा 2 आई के लिए। फिर P3 तीसरे वाले सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हो जाएगा 2 एन के लिए। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन का? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। समझ में आया? सीबीएसई में यही फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है सबसे, और कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल मतलब ये हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। फर्दर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, और एटलीस्ट एटमोस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये भी बता दो, वो पूरा प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि नहीं सीबीएसई वाले बच्चे, ये बताओ मेरे को। ये तो हंस रहा है एकदम ऐसा है विप्लव। अदिति पढ़ाई कर रहे हो घर में? क्यों? स्कूल वाले बहुत परेशान कर देते, पढ़ने नहीं देते ना, घर में आके परेशान कर देते हो। घर में भी मत पढ़ाई करो, प्रोजेक्ट ही बनाओ, ऐसे ही बोलते रहते। बनवा रहे प्रोजेक्ट? हाँ बता, कुछ डाउट है क्या? वो सब स्कूल डेकोरेट करने के लिए बनवाते हैं और कुछ नहीं। और सीबीएसई का वो जो शो करना रहता है ना, इनके एक्रेडिटेशन वर्क के लिए, वो सब स्टूडेंट। हाँ, हम्म। आ, बता आयुष, तेरा कुछ डाउट है तो? कुछ मैसेज वैसेज किया था क्या डाउट मेरे को? हाँ। हम्म। हम्म। तान्या बताओ कुछ क्वेश्चन जिसमें डाउट है परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं एक बार बताओ तो, अभी वाले जो टॉपिक्स और क्वेश्चन हमने किए। यस सर, आगे समझ। ओके।
कौन सा है? हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करते, कुछ नया दिख रहा है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0457। लिखो जल्दी से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑड नंबर, हाउ मेनी ऑड numbers less than 1000 can be formed from the digits 0457। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, उसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, और सेकेंड कंडीशन है नॉट अलाउड। अच्छा अच्छा, हाँ पूछो डाउट। जीरो, जीरो इवन होता है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन है। नहीं एक्चुअली ना, इवन नंबर को अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करना, अगर कोई भी नंबर को 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो इवन नंबर है। जैसे कि 0 को हम 2 into 0 लिख सकते हैं, इसलिए वो इवन नंबर है। और ऑड नंबर क्या होता है? जो 2n+1 के फॉर्म में होता है वो ऑड नंबर। अच्छा, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं? 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर है क्या 1? 1 कंपोजिट नंबर है क्या? है है क्या? नहीं है। तो एक्चुअली नंबर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइम और कंपोजिट, लेकिन 1 कुछ भी नहीं होता, नहीं प्राइम नहीं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या? कंपोजिशन से जो बनता है। म्यूजिक कंपोजर क्या करता है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिक को मिलाता है ना, तो वैसे ही अलग अलग नंबर को मिला दो। अब वो अलग अलग नंबर कौन से? प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर लो 2, एक प्राइम नंबर लो 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो नया प्राइम नंबर बना। 3 और 7 ले, दोनों को मिला दो, 3 7 क्या हो जाएगा 21, वो एक नया प्राइम नंबर बना। समझा? इररेशनल क्या होता है? √2 √3, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वन वर्ड अगर बोला जाए तो। ठीक है, कंपोजिट अलग है एकदम पूरी चीज। हाँ तो ये क्वेश्चन सबने नोट किया। चलो अब ये बताओ कि फर्स्ट कंडीशन जब रिपीटेशन अलाउड है, उस केस में 1000 से छोटे वाले कितने नंबर बन सकते हैं जो कि इन डिजिट से बनने चाहिए, और वो सारे नंबर ऑड नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैकेंट प्लेसेस काउंट कर लेंगे। ये हो गए वैकेंट प्लेसेस। ठीक है, अब ये 4 डिजिट नहीं, ये कितने बनेंगे? 3 डिजिट नंबर बनेंगे, क्योंकि 1000 से छोटे बनने, समझ गए ये चीज। अब ऑड नंबर बनने हैं, मतलब पहला जो डिजिट है वो क्या है? हमारे पास पहले डिजिट के पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑड नंबर है, एक 5 और दूसरा क्या 7। समझ गए? नहीं, अभी बीच वाले को पहले फिल नहीं करेंगे, उसके पहले हम ये वाले को फिल करेंगे। समझ गए? ये वाले को क्यों? क्योंकि ये वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता, तो इसका एक ऑप्शन खत्म हो गया, और एक ऑप्शन यहां पर भी यूज हो चुका है, तो इसके पास, अच्छा रिपीटेशन अलाउड कर रहे हैं ना हम, तो रिपीटेशन अलाउड है मतलब कि इसके पास 3 ऑप्शन बच गए। तो ये वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। क्लियर? अगले प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? उसके पास भी 3 ऑप्शन है। 3 into 3 into 2 मतलब कितना हो जाएगा? 3 3 9 2 18। तो 18 नंबर्स बन सकते हैं। क्लियर? चेक कर आंसर फर्स्ट पार्ट का। हाँ, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट डिजिट अगर 0 हो गया तो वो नंबर जो है 3। अच्छा हाँ यार, फर्स्ट तो 0 हो सकता है ना, लेस देन 1000 है ना, सही बोल रहे हो। और उसके बाद फर्स्ट वाले रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर तो 4 होगा ना। एक मिनट, फिर से करते हैं हम लोग, ठीक है? ये वाली काउंटिंग फिर से करते हैं। ये वाले प्लेस के पास दो ऑप्शंस हो गए, ये वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस हो सकते हैं ना।
हो सकता है ये 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि लेस देन 1000 बोले, जरूरी थोड़ी ना 3 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट भी हो सकता है। बीच में भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, करेक्ट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं 3 डिजिट नंबर हो, मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर हो सकता है, करेक्ट। अभी क्लियर ना सबको ये? अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है वाले केस में क्या होगा, ये वाला डिजिट अगेन इसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, इसके पास कितने ऑप्शन बन जाएंगे, 3, और इसके पास कितने ऑप्शंस बच जाएंगे, 2, 12। 3, अच्छा एक उधर से यहां यूज हुआ है, और या इसको अलग अलग करके बनाए हम ऑड नंबर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आशु? एक सेकेंड ना, हाँ इसको अलग अलग करके बनाना पड़ेगा। क्यों अलग अलग करके बनाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ उसका रीजन। क्योंकि एक्चुअली ना, आ, इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। ये वाला 0 और ये वाला 0 और ये वाला मान लो 7 हो गया, ये ऑड नंबर है ना, लेकिन इसको हम सिर्फ 7 काउंट करेंगे, इसको रिपीट हुआ है 0 ऐसा थोड़े ना बोलेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? इसलिए इसका कैलकुलेशन हम लोगों को सेपरेटली करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम 3 डिजिट नंबर के काउंट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, फिर हम 2 डिजिट नंबर का काउंट निकालेंगे, फिर हम 1 डिजिट नंबर का काउंट निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो पहले 3 डिजिट नंबर के काउंट पे आते हैं, तो उसके पास कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। इसके पास कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शंस। और 3 ऑप्शन नहीं, एक मिनट, 3 ऑप्शन नहीं, इसके पास कितने ऑप्शन बताओ? इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन। क्यों 2 ऑप्शंस रहेंगे? क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर का काउंट ले रहे हैं, तो इसमें 0 नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? ये हम 3 डिजिट नंबर का काउंट ले रहे हैं, इसलिए इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ या तो 4 आएगा या इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। और इस वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस? तो 2 डिजिट यहां पर यूज हो चुके हैं, यहां बच गया है एक डिजिट, ले यहां पर 2 बचे डिजिट और एक वैकेंट प्लेस बचा है, मतलब इसके पास भी कितने ऑप्शंस बच जाएंगे, 2 ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं ये कैलकुलेशन? नहीं अभी पूरा बनाया कहा हूं मैं, रुक जा। हाँ क्या बोल रहे हैं? एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, 2 यूज हो गया, तो 4 बचे थे, 4 में 2 यूज हो गए तो 2 बचे ना, तो इसलिए 2 ऑप्शन इसके पास। ये हमने 3 डिजिट नंबर का काउंट लिया। अब 2 डिजिट नंबर का काउंट लेते हैं, तो ये वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। ये वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शन बताओ, कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? नहीं, 0 नहीं हो सकता ना, एक तो 0 नहीं हो सकता, और एक तो ऑलरेडी यहां पर यूज हो चुका है इन दोनों में से, तो 0 तो पहले ही कट गया, और इन दोनों में से एक कट गया, तो कितने ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन। तो यहां पर भी कितना ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन। समझ में आई ये चीज? अब इसके पास कितने ऑप्शन, जब सिंगल डिजिट नंबर है तो 2 ही ऑप्शन होंगे, या 5 या 7। तो इसकी काउंटिंग कर लो, कितना हो जाएगा, 2 टू सा 4 टू सा क्या हो गया, 8। 2 टू सा ये कितना हो गया, 4, और ये क्या हो जाएगा, 2। सबको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें ये चीज आपको ध्यान में रखना था, जो हमने ध्यान नहीं दी थी। ठीक है, ओके। और बताओ, और कोई सा क्वेश्चन है तो डाउट्स में? तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। तुम लोग बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो। अगले क्लास में कौन सा चैप्टर करना है बताओ मुझे। बाकी बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है, बाकी लोगों का कॉम्प्लेक्स करना है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर कॉम्प्लेक्स करवा देता हूं मैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को थोड़ा प्रिपेयर करके आओ। पहले स्टार्टिंग में मैं एक दो क्वेश्चन का टेस्ट ले लेता हूँ, शॉर्ट टेस्ट, कि आप लोग प्रैक्टिस करके आए होगी नहीं। एक दो क्वेश्चन लेके देखता हूँ, इजी इजी वाले फंडामेंटल क्वेश्चन। आई की पावर 100, आई की पावर 99, इस टाइप के क्वेश्चन। कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस मैं पूछूंगा स्टार्टिंग में। और प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज, ये सब।
तो ये सब एक बार शॉर्ट प्रिपरेशन करके आओ, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनकी आईएससी की बुक के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ डाउट है पूछ लो, अदरवाइज आप लोग फिर एंड कर सकते हो। हाँ बोलो।